नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। सर्वप्रथम तो मैं यही कहूंगी कि आप सभी के लिए दीपावली का त्योहार बहुत ही खुशियां लेकर आए। आपके जीवन में सुख आए, समृद्धि आए, आपके जीवन में मान सम्मान की वृद्धि हो, धन की वर्षा हो। आज इस विशेष कार्यक्रम में हम एक बहुत ही विशेष विषय पर बात करने जा रहे हैं। दरअसल दर्शकों, आप सभी दीपावली की पूजा करते हैं, लेकिन लोग बड़ा भ्रमित होते हैं कि आखिर हम दीपावली की पूजा खुद कैसे करें। अगर हमें अपने घर में दीपावली की पूजा करनी है तो हम कैसे पूजा करें, कैसे हम शुरू करें, हम अपनी तैयारी कैसे करें, कैसे विधि विधान से हम अपनी पूजा को संपन्न करें। बहुत से लोग तो बड़े बड़े पंडित आचार्यों को बुलाते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो बिना पंडित जी की पूजा करते हैं। तो आज ये कार्यक्रम उन सभी के लिए है कि आपको अपने घर पर दीपावली की पूजा कैसे करनी है, कैसे विधि विधान आपको करने हैं पूरे, कैसे आप तैयारी करेंगे, पंचामृत कैसे बनाएंगे, आप अपने घर में ऐसी कैसी पूजा करेंगे जिससे आपके घर में धन की वर्षा हो। तो चलिए इस कार्यक्रम को शुरू कर रही हूँ। मेरे साथ जाने माने ज्योतिष आचार्य राज मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी। धन्यवाद आपका कंचन जी। आचार्य जी, जैसे कि मैंने कहा कि हम सभी पंडित जी के साथ जब बैठते हैं तो वो पूजा करते हैं, हम देखते हैं, और वही पूजा विधि विधान से करके सब कुछ करके चले जाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने घर पर पंडित जी को नहीं बुलाते हैं, नहीं बुला पाते हैं, तो वो कैसे पूजा करें, तो पूरी विधि बताइए। यस, बहुत इंपॉर्टेंट है और दर्शकों वाकई में ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। और इस कार्यक्रम को देखने के बाद, सुनने के बाद मैं निश्चित कह सकता हूं कि पंडित जी की दक्षिणा तो आप बचा ही सकते हैं। बिल्कुल। और श्रद्धा से आप पूजा भी कर सकते हैं। तो आज इस पूरी प्रक्रिया में मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि आखिर आप अपने घर पे स्वयं पूजन कैसे कर सकते हैं और उस पूजा का पूरा लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं, और क्या प्रार्थना आपको करनी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी की कृपा, भगवान गणेश जी की कृपा, कुबेर देवता की कृपा आपको पूरी तरीके से प्राप्त हो जाए। एक बात ध्यान रखिएगा, दीपावली बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, या कोई भी पूजन इत्यादि हम करते हैं तो हम महत्वपूर्ण ये नहीं है कि मंत्र कैसा उच्चारण किया जा रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि जो हम पूजा कर रहे हैं, हमारी भावना कितनी कनेक्ट है उस पूजा में, हम उस प्रोसेस को कैसे फॉलो कर रहे हैं जो उस पूजन का पूरा प्रोसेस है। अगर उस पूजन के पूरे प्रोसेस को आप तरीके से फॉलो करते हैं तो ऐसे परिस्थिति में उस पूजन का पूरा फल प्राप्त होता है। लेकिन आपको बता देता हूं, अगर पूजन का प्रोसेस प्रॉपर फॉलो नहीं हो पाता है ना, तो चाहे जितना बड़ा विद्वान उस पूजन को करवा रहा हो, लेकिन उसका फल प्राप्त नहीं हुआ है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। त्वष्टा ऋषि थे, उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया, पुत्र को पैदा किया, एक पुत्र की कामना की, और पुत्र की कामना में ये प्रयास किया कि वो पुत्र जो पैदा हो वो इंद्र का वध करे। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलती उनके द्वारा हुई, जिसके कारण ये प्रार्थना हो गई कि जो पुत्र पैदा हो इंद्र के द्वारा मारा जाए, और त्वष्टा ऋषि का जो पुत्र पैदा हो इंद्र के द्वारा मारा गया। तो इसी कारण से बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सब स्वयं पूजन करें या किसी को बुलाकर, आचार्य को बुलाकर के कराएं, वो एक अलग विषय है। दीपावली का दिन, व्यस्तता का दिन, आचार्य जनरली मिल नहीं पाते हैं, ढंग से पूजन हो नहीं पाता है, हम लोग अपना स्वयं का पूजन प्रॉपर कर नहीं पाते हैं। आज क्योंकि मैं आपका आचार्य हूं, आप लोग हमेशा बहुत श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, कार्यक्रम को देखते हैं, तो आज मेरा प्रयास है कि मैं आपको हर एक चीज बताऊं कि पूजन किया कैसे जाना चाहिए। लेकिन चलिए, आप मेरे साथ पूजन कर सकते हैं। ये पूजन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को चला लीजिए, जो जो क्रम बता रहा हूं उसी क्रम से आप पूजन करते चले जाइए। मैं आपका पूजन करवाने जा रहा हूं, इसको ध्यान रखिएगा। तो बस आपको इस वीडियो को चला लेना है और मेरे साथ अपना पूजन करते जाना है। मैं आपका पूजन भी कराता जाऊंगा और आपको विधि बताता जाऊंगा। तो आइए, सबसे पहले हम लोग क्या प्रक्रिया को फॉलो करना चाहिए उसको बता देते हैं। सबसे पहले भगवान गणेश जी की जो मूर्ति है, जनरली हम सभी लोग रखते हैं। देखिए, ये बड़ा सुंदर एक चौकी हमको लेना चाहिए। ऐसे ही चौकी के ऊपर यहां हमने लाल कपड़ा डाल रखा है। लाल कपड़ा हम सबको रखना चाहिए। यहां पर हमने क्या किया गया है, फ्रूट रख लिया है। ध्यान रखिएगा, जनरली पूजा में जो विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है वो क्या होती है, रोली, यानी जो तिलक हम लगाते हैं, रोली होना चाहिए। मोली, जो हम धागा बांधते हैं, इसको मोली कहते हैं, मोली होना चाहिए। धूप अगर पॉसिबल हो तो जरूर होना चाहिए। धूप हमने बना रखा है, इसी प्रकार आप भी धूप को बना सकते हैं। और उसके साथ लौंग, इलायची, पान सुपारी इत्यादि होती है। तो देखिए, हमने पान रख रखा है,
इसके अंदर लौंग इलायची पूरी है, नारियल है, फूल माला है, मिठाई है और पंचामृत बनाने की सारी सामग्री यहाँ पर उपस्थित है। अब आपको सबसे पहला पूजन में करना क्या है, अपने घर के अंदर इसकी तैयारी करनी कैसे है। सबसे पहली आवश्यकता भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति, ये पूजन में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कुबेर की भी मूर्ति अगर हो तो बेहतर है, नहीं हो तो भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की मूर्ति हमें रखनी चाहिए। मूर्ति की स्थापना कैसे करनी चाहिए? मूर्ति की स्थापना इस प्रकार से, जनरली अगर अलग अलग भगवान गणेश और लक्ष्मी है तो ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी जी की जो मूर्ति होगी जब आप बैठे हो तो आपके यानी गणेश जी के हमेशा लक्ष्मी जी की मूर्ति दाहिनी तरफ होनी चाहिए। आप जब बैठे होंगे सामने होंगे तो आपके बाईं तरफ होगी, लेकिन गणेश जी के दाहिनी तरफ वो मूर्ति होनी चाहिए। इसमें खैर इसी प्रकार से देखिए, गणेश जी इधर बैठे हैं लेफ्ट में और माता लक्ष्मी बाईं तरफ बैठी हैं। अगर अलग अलग आप कोई मूर्ति, इसमें ज्वाइंट है लेकिन अगर अलग अलग कोई मूर्ति ले रहे हैं तो इसी प्रकार की होनी चाहिए। आपको विशेष ध्यान रखना है, कभी भी मूर्ति को खाली वस्त्र पर भी नहीं रखना चाहिए। तो मूर्ति स्थापित करने से पहले आपको सबसे पहला काम क्या करना चाहिए कि कुछ फूल इत्यादि आपको इस प्रकार डाल देना चाहिए। फूल डाल करके और फिर हम श्रद्धा पूर्वक मूर्ति को स्थापित करेंगे। मूर्ति को स्थापित करने के बाद दूसरी चीज क्या स्थापित करना होता है, वो होता है कि हम कलश को बना करके तैयार करें। अब इंपॉर्टेंट है, कलश हमें रखना कहां चाहिए। तो कलश रखते वक्त कलश बनाना कैसे चाहिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कलश किसी भी लोटे को आप ले सकते हैं, इसके अंदर हमने जल भर रखा है, आपको इसके अंदर जल डाल लेना चाहिए। जल के साथ साथ इस लोटे के अंदर आपको चावल जरूर डाल के रखना चाहिए, कभी खाली कलश नहीं रखते हैं। कई बार पंचरत्न इत्यादि डालने का विधान है, दीपावली में ऐसा नहीं करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नहीं तो पंचरत्न डाल दिया जाता है, सर्वौषधि डाल दी जाती है, मौजूद है तो ठीक है डाल सकते हैं, नहीं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इस प्रकार से मोली लेकर के और कलश पर मोली जरूर बांधा जाता है। तो मोली ऐसे करके 3 बार आप श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार 3 बार कम से कम आपको मोली को जरूर बांधना चाहिए। 3 बार या 5 बार आप कलश के साथ ऐसे मोली बांध सकते हैं। मोली बांधने के बाद कलश पर स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए, ये भी बहुत शास्त्रोक्त नियम है। स्वास्तिक बहुत सारे लोगों को बनाना नहीं आता है, तो स्वास्तिक बनाया कैसे जाना चाहिए। स्वास्तिक में पहले जैसे आप प्लस का निशान बनाते हैं ना, तो ऐसे प्लस का आपको निशान बना देना चाहिए। फिर ये वाला पार्ट है, प्लस का निशान बनाने के बाद इसको नीचे लेकर के आ जाना चाहिए, इसको इधर लेकर चले जाना चाहिए, इसको ऐसे ऊपर ले जाएंगे, इसको ऐसे, फिर 3 बिंदियां स्वास्तिक में जरूर बना देना चाहिए। ये स्वास्तिक बनाने की प्रक्रिया है पूरी। और फिर साथ में रिद्धि सिद्धि जो है वो 2 ऐसे खींच देना चाहिए। अब एक बात ध्यान रखना चाहिए, गणेश जी के बाएं साइड में कलश स्थापित करना चाहिए। नियम है शास्त्र का कि गणेश जी के बाएं साइड में ही कलश को स्थापित करें। और कलश को कभी ऐसे स्थापित नहीं करना चाहिए कि जो बिना उसके किसी चीज को नीचे रखे हुए। कलश के नीचे अनाज रखने का नियम है, तो हम लोग चावल और फूल इस प्रकार लेंगे और उठा करके ऐसे कलश को स्थापित करना चाहिए। कलश के लिए कहा जाता है कि कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रः समाश्रिता। कलश के मुख में भगवान विष्णु का विराजमान होते हैं। कलश के ब्रह्मा जी का और भगवान शंकर और सभी तीर्थों का और इष्ट देवता कुल देवता का आवाहन होता है। अब कलश पर कंचन जी आप लगाइए प्लीज जी। आम के पत्ते लगाने होते हैं ना कलश के अंदर, ऐसे आम के पत्ते आप सब लोगों ने देखा होगा। हाँ। आप करेंगे तो लोगों को बड़ी आसानी से पता चलेगा, है ना। तो इस प्रकार आम के पत्ते लगा देने हैं। फिर ध्यान रखिएगा थोड़ा चारों तरफ हो जाए ऐसे। हाँ। ऐसे करके चारों तरफ आम के पत्ते, यस, और पत्ते भी हमारे पास हैं। और फिर आम के पत्ते ला करके फिर नारियल कलश पर रखना होता है, हम सभी लोग जानते हैं। नारियल ना हो तो दिया जला करके कलश पर रखा जा सकता है, बट नारियल को 3 बार मोली, है ना, ऐसे करके 1 फिर 2 और फिर 3, ऐसे 3 बार आपको मोली जरूर लपेटना होता है। 3 बार मोली लपेटने के बाद फिर इस पर थोड़ा तीखा जरूर लगा देना चाहिए। नारियल पर ऐसे नहीं रखा जाता है। फिर नारियल को ये बहुत विषय रहता है कि कैसे रखा जाए। इस वाला जो ऊपर मुख वाला पार्ट है इसको ऊपर रखा जाए या इस वाले पार्ट को ऊपर रखा जाए। तो हमेशा नियम है कि जो मुख वाला पार्ट है इधर जो होता है, इस तरफ के पार्ट को ऊपर रखा जाना चाहिए। तो इस प्रकार आप नारियल इस पर स्थापित कर देंगे, ठीक है। ठीक है, तो इस प्रकार से नारियल प्रॉपर स्थापित हो गया। अब नारियल स्थापित होने के बाद क्या करना चाहिए, दिया जलाना चाहिए। दिया आखिर कहां रखना चाहिए? पूजन से पहले दीपक रखने का नियम है। दीपक भी खाली, कोई भी चीज पूजा में बिना नीचे कुछ रखे नहीं रखना चाहिए। दीपक हमेशा कलश के सामने रखना चाहिए। तो कलश के सामने आपने दिया रखा,
ये देखिए हमारे पास ये दिया है और इसको उठा करके कलश के सामने इस प्रकार से हमने दिया रख दिया। दिया रख दिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट है कि पंचामृत बना करके रखा जाए भगवान को नहलाने के लिए। आखिर पंचामृत, बाकी तो आप लोग फूल तो खोल ही लेते हैं, ये सब तो सेट करना कोई मुश्किल है नहीं, लेकिन पंचामृत बनाने की विधि एक इंपॉर्टेंट विधि है जिसको जानना चाहिए कि पंचामृत बनाया कैसे जाता है। तो पंचामृत में ये खाली कटोरी है हमारे पास और ये सारी सामग्रियां हैं। लीजिए कंचन जी, आप बनाइए पंचामृत, है ना, मैं अकेले सारा काम नहीं कर सकता। हाँ। तो आप थोड़ा मेहनत कीजिए ना। लीजिए। तो पंचामृत में सबसे पहले क्या डालना होता है, आप थोड़ा दूध डालेंगे। आपके पास दूध है ना? हाँ। ध्यान से थोड़ा सा दूध डालेंगे, बहुत ज्यादा नहीं, है ना। दूध डालना चाहिए। हाँ बस ठीक है, थोड़ा सा बस डाल लीजिए, थोड़ा दूध। और फिर इसके अंदर दही डालेंगे। दूध के बाद, हाँ चम्मच है, चम्मच डाल सकते हैं। यस। दूध के बाद हल्का सा दही डालिए। दूध के बाद दही डालना होता है, फिर शहद डालना होता है। उसी चम्मच का यूज कर सकते हैं आप चाहें। हाँ बस थोड़ा शहद डालेंगे। दूध हो गया, दही हो गया, फिर शहद डालेंगे और शहद के बाद आपको घी डालना होता है। ठीक है, थोड़ा सा घी उसके अंदर डाल देंगे और घी डालने के बाद आपको इसके अंदर बूरा जो वहां होता है वो डालना होगा। बूरा है ना। ये हो गई 5 चीजें, है ना। इसके अंदर इसको 5 चीजें, हाँ चम्मच से मिला दीजिए। लेकिन इसमें उसके साथ साथ एडिशनल जो डालना होता है वो गंगा जल डालना होता है, जिसको पंचामृत में काउंट नहीं किया जाता है। बट गंगा जल ये छठी चीज होती है, बट उसके साथ छठी चीज जो है वो गंगा जल आपको डाल देना चाहिए। तो क्या हो गया, ये बन गया आपका पंचामृत। तो हमारी तैयारी हो गई, हमारा कलश बन गया, भगवान गणेश लक्ष्मी जी को हमने स्थापित कर दिया। अब हम यहां पर क्या करते हैं, पूजन को प्रारंभ करने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। लेकिन प्रारंभ करने से पहले हम भगवान को माला जरूर अर्पण कर देते हैं। तो माला, क्योंकि माला सजावट का पार्ट है। ठीक है, तो सजावट के पार्ट में भगवान को हमने, गणेश और लक्ष्मी जी को माला अर्पण कर दिया। ये आपको भी घर में कर लेना है। ओके, साथ में कलश पर भी माला हमें अर्पण कर देना चाहिए। तो अगर संभव हो तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ ध्यान से, बस ऐसे कलश पर भी हम कलश पर माला हमें कोशिश करना चाहिए ऊपर की तरफ रहे। यस। तो कलश पर हमने माला अर्पण कर दिया। अब ये हो गई हमारी सारी तैयारी, पंचामृत बन गया। अच्छा, अब एक और इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो है पान को भगवान को कैसे चढ़ाना चाहिए। तांबूल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया हिरण्यगर्भा सुमृताग्रे भूतस्य जातः प्रेगे आशीषदादाम कस्मै देवाय हुषाभिधिमा। बिना तांबूल के किसी भी पूजन को पूर्ण नहीं माना जाता है। तो ऐसे परिस्थिति में तांबूल, लेकिन अब पान लगाया कैसे जाए, तो पूजा के लिए हमेशा डंडी वाला पान खरीदना चाहिए, इसको ध्यान रखिएगा। और पान को लगाना कैसे चाहिए, इस वाले पार्ट पर सारी चीजें रखनी चाहिए। ये वाला जो पार्ट है ना, ध्यान रखिए। तो इस पर क्या करेंगे हम लोग, पहले सुपारी रख देंगे, फिर एक लौंग रख देंगे और फिर एक इलायची रख देंगे। सुपारी, लौंग, इलायची, सिर्फ 3 चीजें रखनी होती है। फिर इसको फोल्ड करने का एक तरीका है, इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक है, हाफ फोल्ड करते हैं, ऐसे करके, फिर ऐसे करके, और फिर इसको एक लौंग इसके ऊपर उठा करके लगा देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे करके आपको 5 पान कम से कम लगा लेना चाहिए। 5 पान आप फटाफट लगा लेंगे और उसके बाद इस पूजन को, तो ये हो गया पान लगाने का तरीका। ऐसे पान को फटाफट तैयार कर लिया जाए तो अब हमारी तैयारी, हम ये कह सकते हैं कि पूरी हो गई है पूजन के लिए। अच्छा, उससे पहले हमने दिया यहां पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं ना। दिवाली में दियों का सबसे महत्वपूर्ण नियम है और दियों में 9 दियों का सबसे महत्वपूर्ण नियम है, जो घर के ब्रह्म स्थान पर स्पेशली जलाया जाता है। तो ये आपको दिख रहा होगा 9 दिया। 9 दियों में 8 जो दिए स्पेशली होते हैं, 8 दियों को सरसों के तेल का ही जलाना चाहिए। 9वां दिया जो है वो घी का होना चाहिए। घी के दिए के लिए हमेशा घी का दिया चौमुखी होता है, लेकिन चौमुखी दिया में 4 बत्ती यूज नहीं करना चाहिए। ऐसी बत्ती बनाना चाहिए कि एक ही बत्ती जो है वो दोनों तरफ पहुंच जाए। तो इस प्रकार से हमने चौमुखा जो दिया है उसके अंदर ये बत्ती इत्यादि लगा दिया है। ये हमारा चौमुखा दिया जो है पूरी तरह से तैयार हो गया। तो ऐसे करके आप अपने घर में चौमुखा दिया भी तैयार कर लेंगे। ये आपकी तैयारी का पार्ट है। इस वीडियो को बार बार देख करके और आप प्लीज अपनी तैयारी प्रॉपर तरीके से कर लीजिएगा, ताकि आप जब पूजा कर रहे हो, हम पहले आपको तैयारी करके भी बता रहे हैं कि आप तैयारी कर लेंगे तो आपके लिए पूजन करने में बहुत आसानी होगी। अब चलिए, ये सब हो गया है तो मैं कोशिश करता हूं कि अब हम लोग पूजन को स्टार्ट करें, है ना। तो अब हमने सारी तैयारी कर लिया, पान लगा लिया, रोली मोली हो गया, फूल इत्यादि सारी चीजें हो गई। अब आखिर हम पूजा करेंगे कैसे। अब हमको सबसे पहला काम क्या होता है, पूजन की तैयारी के बाद
आपको अपने आप को पवित्र करना होता है। कंचन जी, ये नियम है जी। कि भगवान बाहरी शुद्धि को नहीं देखते हैं, आपकी जो इंटरनल शुद्धि है वो महत्व है। तो आपको अपनी शुद्धि सबसे पहले करना होता है जी। और अपनी शुद्धि करने का नियम है कि आप जल ऐसे लोटे में, मैंने यहाँ पान आम के पत्ते का ये बना रखा है, आप फूल ले सकते हैं नॉर्मल, और फूल लेने के साथ साथ अगर फूल नहीं है तो कुछ भी वैसे छींटा लगा सकते हैं। तो इसको छींटा अपने ऊपर ऐसे लगाना चाहिए। मैं मंत्र बोल रहा हूं, आप मेरे साथ भी लगा सकते हैं अपने आप को छींटा। तो उससे क्या होगा कि मैं पूजन, इसका मतलब आपका करा रहा हूं, तो आप पूजन कर सकते हैं। वैसे ये पूजन आप सबके लिए ही है। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवह यः स्मरेत पुंडरीकाक्षं श्रवाह्य भयंतरः शुचिः। तो इस प्रकार हम जल का छींटा लगाएंगे, फिर 3 बार आचमन करना होता है। लीजिए कंचन जी, आप भी आचमन कीजिए। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, त्रियाचमन्यम। पी लीजिए। यश, जैसे मैंने मान लिया ये आचमन किया, अब मुझे मंत्र मैंने बोला है, आता है तो ठीक है, नहीं आता तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे 3 बार ऐसे जल लेकर के फिर ऐसे आचमन कर लेना है और उसके बाद हाथ जरूर धोना, ध्यान रखिए। फिर ऐसे हाथ जल लेकर के फिर आपको अपना हस्त प्रक्षालन करना है, हाथ धो लेना है, ठीक है। अब आपने हाथ धो लिया है, वो कर लिया है। अगर कोई मोली इत्यादि बांधने वाला है तो मोली बंधवा लीजिए, नहीं बांधने वाला है तो कोई बात नहीं। तिलक अपने आप लगाया जा सकता है, तो आप, मैंने बहुत सारा लगा रखा, कंचन जी को बोलूंगा लगा लेंगे। कंचन जी थोड़ा तिलक लगा लीजिए ना, ऐसे अपने थोड़ा सा लेकर के। हाँ, तो छोटा सा तिलक आप लगा लीजिए। भगवान की पूजा में नियम है। मैं वैसे कंचन जी आपको मोली बांध देता हूँ, मैं यहाँ पर हूँ। तो आपका विवाह हुआ है, नहीं हुआ? जी। हो गया जी। तो आपको लेफ्ट हैंड में, अगर विवाह हो गया है तो मोली लेफ्ट हैंड में बंधवाना चाहिए, नहीं हुआ है तो राइट हैंड में बंधवाना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे परिस्थिति में मोली का एक मंत्र है, मैं बोल रहा हूं, अगर कोई आपको बांध रहा है तो आप इसमें बंधवा सकते हैं। ओम एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेने त्वां प्रतिबंधनामि रक्षे माचल मंत्रार्थ सफला सन्तु ऊढ़ा सन्तु मनोरथः शत्रुणां बुद्धिनाशमस्तु मित्राणां बुद्धिस्तवः। अब मोली बंधवाते वक्त या नहीं मोली बांधा है तो भी हाथ में फूल चावल मैंने कंचन जी के दिया है, ऐसे ही आपको हाथ में फूल चावल लेना है और ले करके गायत्री मंत्र उच्चारण करके अपनी आत्मा, अपने मन को पवित्र कर लेना है, ताकि हम भगवान की पूजा के लिए पूरी तरीके से तैयार हो पाए। भगवान हमारे आइटम्स को स्वीकार नहीं करते हैं, जो कि हम लोग प्रदान करते हैं, इस आइटम को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान स्वीकार करते हैं हमारी भावना को। तो हमारी भावना तभी पवित्र हो सकती है जब श्रद्धा पूर्वक हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करके अपने हृदय को पवित्र करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हम लोग श्रद्धा पूर्वक गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुदेवताभ्यो नमः। ध्यायते ध्यानं समर्पयामि। तो हाथ जोड़कर गायत्री मंत्र का उच्चारण गुरुदेव, आप मेरे साथ पूजन कीजिए। ये वीडियो लगाकर आप साथ साथ कर सकते हैं, आपके लिए फायदेमंद होगा। मैं पूजन आपका एक्चुअल में करवा रहा हूँ। तो फिर हम इस फूल को चढ़ा देंगे कंचन जी, और चढ़ाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, दिया प्रज्वलित करेंगे। इसको आपको अपने घर में करना है कि आप दिया जला लीजिए। ओम चंद्रमः मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा। ये पूजन वाला दिया है जिसको आपको जला लेना है। उसके बाद जनरली मैंने धूप बना रखा है, पॉसिबल हो तो प्लीज इस धूप को इसी से जला लीजिए। दिया से ही धूप जलाना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो दिया से फिर हम इस धूप को श्रद्धा पूर्वक जला लेंगे। जला करके फिर हाथ जोड़ करके हाँ तो अब हमने क्या किया, ये दिया प्रज्वलित कर लिया, धूप यहाँ पर प्रज्वलित कर लिया है, और धूप भी प्रज्वलित करने के बाद श्रद्धा पूर्वक, खैर ऐसे धूप को नहीं रखिएगा, किसी बर्तन में या किसी कटोरी इत्यादि में रखिएगा। और ध्यान रखिए छोटे बच्चे हो तो वहां धूप नहीं रखिएगा, जनरली कई बार गले के लिए नुकसानदायक होती है। आचार्य जी, एक सवाल था मेरे मन में, जैसे अभी हम मोली आप बांध रहे थे तो आपने हाथों में मेरे फूल और चावल कुछ रखे थे, इसका महत्व क्या होता है हमारे जीवन में? देखिए, कभी भी खाली हाथ मोली नहीं बंधवाना चाहिए, शास्त्र का नियम है।
अच्छा। जब भी कोई धार्मिक प्रक्रिया आप कर रहे हो तो आपको खाली हाथ नहीं बनवाना चाहिए, इसलिए मैंने आपके हाथ में फूल चावल दिया है। जनरली मौली बंधवाते वक्त दक्षिणा हाथ में रखा जाता है, ठीक अच्छा। है, तो मैंने कहा मैं आपको फूल चावल, बट खाली हाथ नहीं होना चाहिए, आप फूल चावल रख सकते हैं, आप दक्षिणा रख सकते हैं, इसलिए मैंने आपको वो दिया है, ठीक है। अब ये सारी चीजें हो गई, अब हम पूजन करना क्यों चाहते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आपके मन में प्रार्थना है, जो भी आपके मन की कामना है यहां पर, उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाथ जोड़ करके भगवान गणेश, माता लक्ष्मी, सूर्य आदि नवग्रह देवता, अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता, सभी का श्रद्धा पूर्वक ध्यान करेंगे। सभी का आवाहन, हाथ में फूल और थोड़ा चावल आपको ले लेना है। फूल और चावल हाथ में ले करके इन सभी का श्रद्धा पूर्वक आवाहन करना है, हाथ जोड़ लेंगे। अच्छा, अब आवाहन करने का दो तरीका है, मुझे मंत्र याद है तो मैं उनके आवाहन के लिए मंत्र बोलूंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि भगवान से भावो प्रिय माधवा, भगवान भाव के भूखे हैं, मंत्र इत्यादि भगवान के लिए बहुत मायने नहीं रखता है। तो आप क्या करेंगे, हाथ में फूल चावल, अगर अभी आप मेरे साथ पूजा कर रहे हैं तो मैं बोल ही रहा हूं, हाथ जोड़कर ध्यान कर लीजिए, नहीं तो सिर्फ हाथ में फूल चावल लेकर के और बहुत श्रद्धा से अपने मन में ये ध्यान करते हुए कि हे भगवान गणेश जी, माता लक्ष्मी, सूर्य आदि नवग्रह देवता, मेरे इष्ट देवता, मेरे कुल देवता, मेरे पितृ देवता और जो भी मेरे देवी देवता इत्यादि हैं इस ब्रह्मांड में, जाने में अनजाने में, इस जन्म या पूर्व जन्म में अगर मुझसे कोई भूल हुई हो उसे क्षमा करें, कोई देवता इत्यादि रुष्ट हो तो माफ करें। और आज इस सुंदर दीपावली के अवसर पर हम आपका श्रद्धा से आवाहन और पूजन करना चाहते हैं। आप आइए, हमारी पूजा को स्वीकार कीजिए, आपकी कृपा से जो वस्तु हमें प्राप्त हुई है हम उसको आपको अर्पण करना चाहते हैं, आइए स्वीकार कीजिए और हम पर अपना आशीर्वाद बनाइए। इस प्रकार श्रद्धा से प्रार्थना करना है। मैं मंत्र का उच्चारण कर रहा हूं, आप अगर कर सकते हैं अच्छी बात है, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी, हरिप्रिया नमस्तुभ्यं, नमस्तुभ्यं दयानिधे। बोले गणेश भगवान की जय, जगज्जननी माता लक्ष्मी की जय, कुबेर भगवान की जय, सूर्यादि नवग्रह देवताओं की जय, इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता, सर्वदेवी देवता आवाहयामि, पूजयामि, प्रतिष्ठयामि, ध्यानार्थे मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। इस प्रकार करके मैंने मंत्र बोला है, बट मैंने कहा कि सिर्फ ये कि सब लोग आए और हमारी पूजा को स्वीकार करें, बस इतना करके फूल चावल श्रद्धा से चढ़ा देना है। अब हमने क्या प्रक्रिया कर ली, तैयारी हो गई, सबका आवाहन हो गया। अब ये पूजा हम करना ही क्यों चाहते हैं, मुझे इस पूजा से मेरी कामना क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और उसको कहते हैं संकल्प। तो संकल्प में आपको क्या करना है, आप जैसे मान लेते हैं कि मैं संकल्प का भी मुझे मंत्र आता है तो मैं उसको बोलूंगा, लेकिन आपको वो मंत्र नहीं आता है, तो आप लोग क्या करेंगे, हमेशा संकल्प में एक नियम रखना चाहिए कि हाथ के अंदर फूल और चावल आपको लेना चाहिए, कुछ दक्षिणा हाथ में रखा जा सकता है और उसके साथ थोड़ा सा जल, ये लीजिए थोड़ा सा जल आपको हाथ में रखना चाहिए, जैसे मैंने ये रखा है, जल थोड़ा हाथ में डाल लिया। हाथ में जल डाल करके लेफ्ट हैंड नीचे, राइट हैंड ऊपर, और इससे रख करके और श्रद्धा पूर्वक एक संकल्प करना होता है। आप क्या करेंगे, पहले अपना नाम लेंगे, जिस जगह पर आप रहते हैं, ठीक है, उस जगह का नाम, जिस क्षेत्र पर रहते हैं इससे पहले देश का नाम, फिर प्रदेश का नाम, फिर जिस कॉलोनी में आप रहते हैं उस कॉलोनी का नाम, जो आपके घर का एड्रेस है उसका नाम, फिर अपना गोत्र का नाम, फिर अपना नाम, सरनेम के साथ अपना नाम इत्यादि लेना है, फिर जिस चीज के लिए पूजन कर रहे हैं अपने मन में उसका संकल्प, फिर सभी देवताओं का श्रद्धा से स्मरण। ओम हरि ओम अहम विष्णु 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 नमा परमात्मने पुराण पुरुषमाय तस्मृति प्रार्थे शिष्य द्वारा कल्पे वैवस्मन्त्रे अष्टाविंशमे युगे कलि युगे कल प्रथम चरणे जम्बूदीपे भारत खंडे भारतवर्षे हरि ओम नोएडा क्षेत्रांतर्गते साधना टावर क्षेत्रांतर्गते हरि ओम सिद्धार्थी नामक संवत्सरे 2082 संवत्सरे मासानां मासोत्तमासे कार्तिक मासे शुक्ल पक्षे अद्य हरि ओम
त्रयोदशम्याम सुप्तौ अमुक गोत्र उत्पन्ना, फिर अपना गोत्र और अपना नाम, पूरे परिवार का नाम। सकुटुम्बस्य परिवार श्रीरार्थे सर्वारिष्णिमार्थे सर्वमनोकामना निर्विघ्न संपूर्णार्थे श्री गणेश अंबिका देवता सूर्यादि नवग्रह देवता कलश आदि वरुण देवता इष्ट देवता कुल देवता पितृ देवता प्रीत्यर्थे प्रसन्नार्थे दीपावली उपलक्षे पूजन करणार्थे संकल्पितम समर्पयामि। इस प्रकार सबका नाम लेकर के कि मैं किस लिए पूजन करना चाहता हूं भगवान के सामने डाल देंगे। अब ये प्रक्रिया हो गई कि हम पूजन आखिर करना क्यों चाहते हैं, वो सारी प्रक्रिया यहाँ पर पूरी हो गई। अगर आप मेरे साथ पूजन कर रहे हैं तो जब मैंने संकल्प बोला है तो अपना नाम अपना गोत्र मेरे साथ उच्चारण कर लेना है, बस। बाकी तो हम पूजन आपके लिए करा ही रहे हैं। उसके साथ ये सारी प्रक्रिया पूरी हो गई। अब हमको क्या करना है, भगवान को हमने आवाहित कर लिया है। अब क्या करते हैं, एक बार फूल चावल हाथ में फिर से लेंगे। इसको आप प्लीज लेफ्ट हैंड में रखिए, ठीक है। और दाहिने हाथ की बाएं हाथ में रख करके दाहिने हाथ की 3 उंगलियां अनामिका, मध्यमा और अंगुष्ठा, ओके। रिंग फिंगर, मिडल फिंगर और थंब, तीनों को यूज करते हुए थोड़ा थोड़ा फूल चावल, दोनों उंगली यूज नहीं होगी, थोड़ा थोड़ा। जैसे हम मंत्र बोलेंगे लेकिन आपको क्या करना है, गणेश जी आइए, लक्ष्मी जी आइए, सूर्यादि नवग्रह देवता आइए, कुबेर आइए, हमारे इष्ट देवता आइए, हमारे कुल देवता आइए, हमारे पितृ देवता आइए, भगवान शंकर आइए, एक एक बार बोलते हुए ऐसे बोलना है। हम मंत्रों बोल रहे हैं, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः आवाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि, उमा महेश्वराभ्याम नमः आवाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः आवाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि, सची पुरंद्राभ्याम नमः इष्ट आवाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि, इष्ट देवताभ्यो नमः आवाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि, कुल देवताभ्यो नमः आवाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि, ग्राम देवताभ्यो नमः आवाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि, स्थान देवताभ्यो नमः आवाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि, वास्तु देवताभ्यो नमः आवाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि, सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः आवाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि, विशेष कुबेर लक्ष्मी देव्ये नमः श्री गणपतये नमः, कलशाद देवताभ्यो नमः आवाहयामि पूजयामि प्रतिष्ठयामि। आपको मैंने मंत्र बोला है, आपको मंत्र की जरूरत नहीं, सब देवता के सभी लोग आइए, गणेश जी आइए, लक्ष्मी जी आइए, सूर्यादि नवग्रह देवता आइए, पितृ देवता नहीं सबको कहना है तो गणेश लक्ष्मी जी कुबेर जी आइए, बाकी सभी देवता आइए और हमारा पूजा स्वीकार कीजिए। सिर्फ 3 शब्द बोल देंगे तो भी हो जाएगा। अब सब आ गए, अब हम इनको आसन देंगे, श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करते हुए कि प्रभु आसन ग्रहण कीजिए। ये श्रद्धा पूर्वक, वेद का मंत्र है ओम मनो जूत्र जुखतामाजस्य करके, बट आप सिर्फ इतना कह देंगे ठीक होगा। अब जब भगवान आ गए तो अब सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है, हमारे घर पर जब कोई आता है तो हम सबसे पहले उनको स्नान कराते हैं। तो भगवान आए तो सबसे पहले थोड़ा सा स्नान जल से छींटा लगा दीजिए, ये आपको भी यही करना है, ठीक है। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी जले आचमने मध्य मध्य पाणियम उत्तरापुष्पम जलम समर्पयामि। जल उपरांते, जल के बाद वस्त्र अर्पण करना होता है, तो ये मोली जो है वो वस्त्र का काम करता है। तो भगवान को श्रद्धा पूर्वक वस्त्र अर्पण कर दीजिए, ठीक है। बस वस्त्र चढ़ा देंगे। वस्त्र चढ़ाने के बाद क्या करते हैं हम भगवान को, फिर से पंचामृत स्नान, हमने भी ये पंचामृत बनाया था ना, आपको पंचामृत बनाते हुए दिखाया था। जल स्नान के बाद पंचामृत थोड़ा सा भगवान गणेश जी के सामने और कलश पे चढ़ाइए। तो हमने क्या किया कि यस, पंचामृत स्नान थोड़ा सा और थोड़ा यहाँ करा दिया, लेकिन पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान जरूर कराना होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो फिर से हम शुद्ध जल से गंगा जल का छींटा लगाएंगे, ठीक है। ये पूरी प्रक्रिया ऐसे ही आपको करना है पूजन, इसको ध्यान रखिएगा, या आप मेरे साथ कर सकते हैं। तो अब हमने गंगा जल का छींटा लगा दिया, चढ़ा दिया। उसके बाद फूल और चावल आपको श्रद्धा पूर्वक जरूर अर्पण करना होता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये हमारे पास फूल है और चावल है, भगवान को श्रद्धा पूर्वक फूल चावल आप चढ़ाएंगे। ये प्रक्रिया है कि भगवान को फूल चावल, इसके बाद ये क्रम है, इसी क्रम से इसी तरीके से आपको पूजा करना है। फूल चावल के बाद चढ़ाने के बाद मैं आता पुष्पाणी पूज्यार्थम पुष्माल्याम समर्पयामि पुष्माल्यापरांते नैवेद्य। अब मिठाई चढ़ाने से पहले, से हम किसी को खाना देने से पहले ना, कपड़े देने से पहले हाथ नहीं धोते, बाकी चीजें देने से पहले हाथ नहीं धोते, लेकिन खाना देने से पहले हाथ जरूर धोना चाहिए। इसी प्रकार भगवान के लिए प्रक्रिया है, तो हम लोग अपना हाथ धो लेंगे मिठाई चढ़ाने से पहले। अगर आपने घर में कोई हलवा इत्यादि बनाया है तो आप उसको श्रद्धा से चढ़ा सकते हैं। यहाँ हमारे पास मिठाई विद्यमान है, तो हम वैसे तो इसको आप चाहें तो दोने इत्यादि में लेकर के और श्रद्धा पूर्वक भगवान को अर्पण कर सकते हैं। हमारे पास ये कटोरी है, तो हम क्या करेंगे, इस कटोरी में इसका ये निकाल करके और भगवान को जो मिठाई है उसको श्रद्धा पूर्वक अर्पण करेंगे। आपके पास जितनी मिठाइयाँ हों आप अर्पण कर सकते हैं। भगवान को फर्क नहीं पड़ता है कितनी मिठाई आप अर्पण कर रहे हैं, फर्क पड़ता है कि कितनी श्रद्धा से आप कर रहे हैं। तो ये मिठाई चढ़ा देंगे और मिठाई चढ़ा करके
भगवान से श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है कि प्रभु आप इसको ग्रहण कीजिए। घर में अगर आपने कोई खीर बनवाया है, हलवा बनवाया है, तो वो श्रद्धा से अर्पण कर दीजिए। लेकिन मिठाई से खाना खाने के बाद हम पानी पीते हैं ना, तो जल का छींटा लगाइए। भगवान को एक हिसाब से पानी अर्पण करना है, ठीक है। अब नियम है, इसको अर्पण करने के बाद हमको क्या करना है, फल जरूर चढ़ाना होता है। ओम इदम फलम, 2 फल टच कर दीजिए, यहाँ चढ़ा दीजिए। बाकी भगवान को सिर्फ 2 फल आप लोग अर्पण कर सकते हैं, चढ़ा दीजिए। ओम इदम फलम मया देवा स्थापितं वृषस्तवः तेन मे सफलावातिर भजे यजुर्फलम समर्पयामि श्री गंगणपतये नमः श्री लक्ष्मी देव्यै नमः ऋतुफलम समर्पयामि हरि ओम महा। ऋतुफलम ने अर्पण कर दिया। ऋतुफल अर्पण करने के बाद मुखवासारार्थे तांबूलम पूंगी फलम समर्पयामि, तिलक प्लीज लगा दीजिए, टीका। ओम श्रीखंड चंदनम दिव्यम गंधाढ़ सुमनोहरम विलेपनम सुश्रेष्ठा चंदनम प्रतिताम श्रीखंड चंदनम समर्पयामि। सर्कलस पे भी श्रीखंड चंदन उपरांते हरि ओम पुष्पाल्या उपरांते नैवेद्य उपरांते फल उपरांते मुखवासार अर्थे। उसके बाद जो ये आपने पान मंगाया था ना, जनरली 5 होना चाहिए, हमारे पास ये 5 है। तो इन सभी के बाद हम लोग जो है वो पान श्रद्धा पूर्वक 5 पत्ते पान के भगवान को मुख शुद्धि के लिए श्रद्धा से पान अर्पण कर दीजिए। तांबूलम पूंगी फलम लौंगीलाम च समर्पयामि, मुखवासार तांबूलम पूंगी फलम समर्पयामि द्रव्य दक्षिणाम। उसके बाद भगवान को कुछ दक्षिणा इत्यादि जरूर श्रद्धा से आप लोग घर पे अर्पण कर सकते हैं। उसके बाद हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करने का नियम है। अब हमने किस किस भगवान को विशेष रूप से बुलाया है? हमने बुलाया है भगवान गणेश जी को, हमने बुलाया है माता लक्ष्मी को, हमने बुलाया है सूर्यादि नवग्रह को, हमने बुलाया है कुबेर जी को, सारे इष्ट देवता कुल देवता। भगवान गणेश जी किसके लिए हैं? विघ्नों के हरण करने वाले देवता हैं। तो आपको हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, आप संसार के विघ्नों को हरण करने वाले देवता हैं। यदि जाने में अनजाने में इस जन्म या पूर्व जन्म में मुझसे कोई भूल हुई हो तो उसे क्षमा करके मेरे जीवन के विघ्न मुझसे दूर रहे, ऐसी कृपा आप प्रदान करें। अगर मुझसे कोई भूल हुई है तो मेरे अपराध को क्षमा करें। आपका आशीर्वाद मेरे परिवार पर, मेरे ऊपर बना रहे, मेरे जीवन से विघ्न बाधाएं दूर हों। माता लक्ष्मी के साथ सदैव आप मेरे घर में निवास करें, इस प्रकार की कृपा प्रदान करें। कुबेर धन के रक्षक हैं, तो कुबेर जी से हाथ जोड़ करके मन में प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान कुबेर, आप हमारे घर में रहे, जिससे हमारे घर में धन टिके, आए और धन टिके, धन की रक्षा। उस प्रकार की प्रार्थना करते हुए मैं खैर मंत्र बोल रहा हूं, आप सिर्फ मन में यही प्रार्थना कर लेंगे। ओम गजाननम भूतगणादिसेवितम कपिध्वजम्बो फलचारुभक्षणम उमाश्रुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। देवे प्रपन्नाति हरे प्रसीद मातुर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य। गणेश भगवान की जय, जगत जननी माता लक्ष्मी की जय। इस प्रकार भगवान गणेश और लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे। कलश में क्या होता है कि सभी तीर्थों का, सभी नदियों का आवाहन होता है। तीर्थ में स्नान इत्यादि करने से हमारा हृदय, हमारी आत्मा, हमारा मन पवित्र हो जाता है। कलश को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना करना है कि मेरे परिवार में प्रेम हो, किसी ने मेरे ऊपर तंत्र क्रिया इत्यादि कर रखा हो, नजर दोष इत्यादि कर हो, तो आपकी कृपा से वो दूर हो जाए। मेरे घर में अगर अशांति जो रहती है वो मेरे घर में शांति हो, एक दूसरे पर विश्वास हो। ये प्रार्थना आपको कलश देवता से करना है। और कलश से जब प्रार्थना कर रहे हो तो आपका मन किसी तीर्थ क्षेत्र में हो, जिन तीर्थों का आपने दर्शन किया हो, उन तीर्थ क्षेत्र में आपका मन पूरी तरह से एकाग्र हो। यह ध्यान रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। तो वहां अपने मन को लगाते हुए श्रद्धा से प्रार्थना करना है, हाथ जोड़कर कलश देवता से। आप मन में जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं वो कर लेंगे। मैं खैर यहां मंत्र बोल रहा हूं। ओम नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय यशासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। कलश देवताभ्यो नमः। फिर हाथ जोड़ करके सूर्य आदि नवग्रह को प्रणाम करना है। सूर्य आदि नवग्रह को जब प्रणाम करेंगे तो उनके साथ इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता सबको प्रणाम हो जाता है। सूर्य आदि नवग्रह देवता को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए प्रार्थना करते हुए कि हे प्रभु, इस संसार में जन्मे हुए सभी प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा आप फल प्रदान करते हैं। यदि हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई है तो उन्हें क्षमा करें।
सूर्य आदि नवग्रह देवता मुझे हम पर अनुकूल हो, हमारी जन्म कुंडली इत्यादि के अंदर यदि आप दोषपूर्ण हो तो वो दोष दूर हो, आपका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, इस प्रकार की कामना करते हुए सूर्य आदि नवग्रह देवता को प्रणाम करना है। जो भी प्रार्थना अपने मन से करना चाहते हैं वो कर लीजिए। मैं यहाँ एक मंत्र बोल रहा हूं, आप सब लोग उसको जानते हैं। ओम ब्रह्मा मुरारे स्त्रिपुरांतकारे भानुशशे भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च निराहु केत्वा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। सूर्यादिनवग्रह देवताभ्यो नमः ध्यायति ध्यानम समर्पयामि। ये चढ़ा देंगे। अब क्षमा प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम सब लोग जानते हैं कि भगवान की पूजा हम आप कर पाए इतनी हैसियत नहीं है। वेद जिनकी स्तुति करते हैं उनको मैं अपने मंत्रों से प्रसन्न कर पाऊं ये संभव नहीं। ऋषि मुनि जिनका सदैव ध्यान करते हैं उनको मैं कुछ चढ़ा करके उनका ध्यान करके प्रसन्न कर पाऊं ये संभव नहीं है। जिनकी कृपा से मुझे ये सब कुछ मिला है मैं उन्हीं को वापस दे करके उनको क्या प्रसन्न कर दूंगा। इसलिए पूजा करने के बाद हाथ जोड़ करके एक प्रार्थना जरूर करनी चाहिए कि प्रभु मैं साधारण मानव हूं, आप देव हैं, फिर भी मैंने श्रद्धा से आपका पूजन करने का प्रयास किया है। यदि इसमें मुझसे कोई कमी रह गई हो तो उन्हें क्षमा करके मुझे पूजन का पूर्ण फल प्राप्त हो, आपकी कृपा प्राप्त हो, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। तो बस ये कामना करते हुए हाथ जोड़ करके हाथ में लेकर के ओम आवाहनम न जानामि तवर्चनम पूजाम चयो न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरः मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरः यद पूजितम मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे। सर्वदेभ्यो नमः गणेश भगवान की जय। फिर हम खील बतासे लेते हैं। खील बतासे लीजिएगा। तो इतना करने के बाद खील बतासे हाथ के अंदर लेना चाहिए। आप भी प्लीज थोड़ा ले लीजिए, है ना। फिर हाथ में लेकर के हम खील बतासे भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के ऊपर दिवाली को जरूर अर्पण करते हैं। और अर्पण करते हुए प्रार्थना करते हैं, ये जब अर्पण करते हैं कि अन्न है और धन है और अन्न भी के साथ मीठा बतासे भी। जिस प्रकार आपके ऊपर हम अन्न धन की वर्षा कर रहे हैं उसी प्रकार हमारे जीवन में अन्न धन की वर्षा सदैव होती रहे। और एक और चीज, धन आने के बाद जनरली अहंकार आता है, रिश्तों में मिठास खत्म हो जाती है। तो इसलिए हम मीठा साथ में बतासे अर्पण करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में प्रसिद्धि तो आए, धन तो आए, लेकिन हमारे रिश्तों में मिठास सदैव बनी रहे। तो इसी कारण से भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के ऊपर ये सारी पूजा करने के बाद खील की वर्षा जरूर करनी चाहिए। नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानिशा पुष्पांजलिरमया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरा। बोले गणेश भगवान की जय। नमस्कारार्थी चरणों और मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। तो ये है पूरी पूजा का विधान। अब इसके बाद में क्या होता है, दिया प्रज्वलित करना होता है। और दिया में चौमुखा दीपक घी का होना चाहिए, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और बाकी सारे सरसों के तेल के होने चाहिए। ये जो सारे दिए मैंने बताए घर में बाहर जलाने के लिए जो दिए होंगे वो दूसरे होंगे। चौमुखा दिया रात भर जलना चाहिए, जो बाकी दिए हैं वो बेशक थोड़ी देर बाद बुझ जाएं। तो अब दिया प्रज्वलित कर लेंगे कंचन जी, है ना। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायतः श्रोत्राद्वा प्राणस्य, चारों जलाने हैं। तो इस प्रकार आप सबको जो अपने घर का पहले चौमुखा दिया प्रज्वलित करेंगे, फिर बाकी सारे दिए प्रज्वलित करेंगे। चौमुखा जला करके यहीं पर रहने देंगे, 24 घंटे जलेगा। ये दिए जो हैं जला करके, वैसे इनको भी ब्रह्म स्थान में रखना चाहिए। घर का जो सबसे मध्य का हिस्सा हो या मंदिर के सामने रख सकते हैं। बाकी दिए आपको जला करके सबसे पहला दिया आपको ले जा करके घर के बाहर रखना चाहिए, फिर किचन में रखना चाहिए, फिर वॉशरूम इत्यादि में भी रखना चाहिए, और फिर घर के सारी जगह सारे कमरों में। बस ये ध्यान रखिए कि वहां वस्त्र इत्यादि ना हो, कपड़े इत्यादि ना हो, ताकि दिए से जले नहीं। घर में चूहे इत्यादि हैं तो विशेष सावधानी के साथ रखिए। कई बार ऐसा होता है कि वो खींच कर ले जाते हैं और उसे किसी कपड़े इत्यादि में लग सकता है। चौमुखा दिया जहां जलाएं उसके नीचे कुछ ठोस चीज रखें, चूहे इत्यादि ना पहुंच पाए, उसका विशेष ध्यान रखिएगा। इसके करने के बाद फिर सीधे आरती करना है। आरती आप सब लोग जानते हैं, कर्पूर जला करके ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, श्रद्धा पूर्वक आपको आरती करने की आवश्यकता है। आरती याद है तो ठीक है, नहीं तो फोन इत्यादि पर आप चला सकते हैं, या नहीं भी याद है फोन पर भी नहीं चला सकते हैं तो कपूर जलाइए और सिर्फ आरती घुमा दीजिए। इतना कर देने से भगवान की पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी, आपका जीवन सुखमय हो, ये मेरी शुभकामना है।
आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये सारी विधि लगी कैसे। जी कंचन जी। बिल्कुल। एक और मेरा आखिरी प्रश्न है आपसे। जिस तरह से ये पूरी पूजा पाठ हमने की है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कई बार, जैसे हमने सारी चीज़ें आचार्य जी बड़े विधि विधान से की है कि हमें पान कब चढ़ाना है, हमें खील बताशे कब चढ़ाना है, तो लोगों को इसका आभास नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है। तो क्या इससे हम कभी भी चढ़ा सकते हैं या फिर इसका एक पूरा नियम होता है देखिए, जो आचार्य जी? मैंने क्रम बताया है, हाँ। इस क्रम को फॉलो करना, इसीलिए वीडियो हमारा बनाने का उद्देश्य है कि जैसे हर चीज का क्रम है। भाई एक बात विशेष है कि आप अपने घर में किसी मेहमान को बुलाएं और मेहमान को बुलाने के बाद सबसे पहले उसको पान पकड़ा दें। तो खाना पहले देंगे या पान देंगे? है नहीं है। तो ये नियम है, पहले आप कपड़े नहीं देंगे, पहले उसका पैर धुलवाएंगे। तो पहले आप, तो इसीलिए पहले उस क्रम को फॉलो करना चाहिए जो यहाँ बताया गया है। अगर आपकी कोई कामना है, इच्छा है तो इस हिसाब से करना। मुझे लगता है कि दीपावली की पूजा आपने बहुत सरल तरीके से लोगों को बताई है, और दीपावली का दिन है तो जितने भी लोग आचार्य जी को नहीं बुला पा रहे हैं अपने यहाँ पर, जिन्हें खुद पूजा करनी है, तो आचार्य जी ने पूरी विधि हमें बता दी है। यहाँ पर इस वीडियो को चलाकर भी आप पूजा कर सकते हैं, और आपके मन में जो भी मनोकामना है वो आप माँ लक्ष्मी से, आप भगवान गणेश से मांग सकते हैं। बहुत अच्छा लगा आचार्य जी, बहुत, मैं कहूँगी कि बहुत ही मदद आपने लोगों की कर दी है, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं, भ्रमित हैं कि पूजा कैसे करनी है। बहुत अच्छा लगा। शुभ दीपावली। धन्यवाद।